हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साइलेंट सिविल और मेरा नाम है विकास। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जो वैकेंसी आया हुआ है जूनियर इंजीनियर पोस्ट के ऊपर, उसका फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है उसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो पोर्टल है मैं अभी वहां पे हूँ। आपको यहाँ पे आ जाना है। आप यहाँ पे कैसे आएंगे, आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर रखा हूँ। वहां पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे पहुंचने के बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सिंपली थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको दिया गया है कि इसका जो ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 10/7/2022 से शाम के 6 बजे तक है। इसके अंदर आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है, समझ गए। और हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हो, कितना क्या वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कंडीशन सब क्या है, तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद इसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपके सामने डाउनलोड होके आ जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जूनियर इंजीनियर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में कितना क्या वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर सिविल में आपको यहाँ पे देखिए 220 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसके लिए बस आपको डिप्लोमा चाहिए। अगर आप डिप्लोमा कर रखे हो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच से, देन आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए कितना क्या वैकेंसी रखा गया है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे 35 पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप डिप्लोमा पास कर रखे हो इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल ब्रांच से, देन आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, डीडीए की तरफ से अलग सा पोस्ट के ऊपर भी वैकेंसी आया हुआ है, लेकिन उनमें बहुत कम पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पोस्ट के ऊपर वैकेंसी आया हुआ है वो है आपका जूनियर इंजीनियर। ओके, तो अगर आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हो तो इसका फॉर्म फिलअप आपको करना है। तो इसका फॉर्म फिलअप आपको कैसे करना है उसके बारे में बात करने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसका ऑनलाइन जो अप्लाई करने का पोर्टल है वहां पे आ जाना है और वहां पे आपको सिंपली नीचे नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे देखिए आई एग्री, यहाँ पे आपको एक टिक मार्क लगाना है और यहाँ पे आपको सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, स्टार्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे देखिए 100% कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लोज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जा रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मांगा जा रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है पोस्ट अप्लाइड फॉर, कौन सा पोस्ट के ऊपर आप अप्लाई करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल इसको चूज कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स फुल नेम, तो यहाँ पे आपको आपका फुल नेम डालना है एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। एज पर मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे आपका फुल नेम डालना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे पुट करना है, फिर उसी मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे डालकर उसको कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पे आपको मेल आईडी डालना है और उसी मेल आईडी को फिर से यहाँ पे डालकर कंफर्म कर लेना है। और यहाँ पे जो कैप्चा कोड आपको शो कर रहा है उसको यहाँ पे पुट करके आपको सबमिट कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका यहाँ पे सक्सेसफुली साइन अप हो चुका है और ये रहा आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर। तो यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, क्लोज कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नोट में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपका साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे आपका जो मेल आईडी और जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर एक एसएमएस चला गया है, एक मेल गया है और उसमें आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है उसको भेज दिया गया है, यानी कि आपका जो आईडी पासवर्ड है उसको भेज दिया गया है। तो आपको अभी क्या करना है, फिलहाल यहाँ पे आपको लॉग आउट करना है। लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे फिर से लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लॉग इन करने के बाद आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्लोज कर देना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी आपके सामने ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये अभी 100% कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप किस पोस्ट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो और ये सब कुछ शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जेंडर, आपका जेंडर क्या है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेंटर चॉइस, यानी कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर आप क्या देना चाहते हो। यहाँ पे देखिए सेंटर चॉइस 1, यहाँ पे बस आपको एक सेंटर देखने को मिल रहा है जो कि दिल्ली एनसीआर है। तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैटेगरी, आपका कैटेगरी क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी है वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से चूज कर लेना है। अगर
अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी फी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते हो तो आपको यहाँ पे 1000 रुपीज का फी पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं ऐसे चूज कर लेता हूँ। ओके, उसके यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पे आपको कैलेंडर से आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करके पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं डेट ऑफ बर्थ चूज करके पुट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए आपको ऐसे आपका डेट ऑफ बर्थ चूज करके पुट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ पुट करने के बाद यहाँ पे देखिए आज 10/7/2022 के अंदर आपका एज कितना हो रहा है वो आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू पर्सन विद डिजेबिलिटी, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं तो आपको यहाँ पे नो मानना है। और हाँ फ्रेंड्स, आपका जो डिजेबिलिटी होगा वो 40% या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं नो मार देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे आपको अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको यहाँ पे यस मानना है, अगर नहीं हो तो आपको यहाँ पे नो मानना है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे यस मारते हो तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन का कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, और अगर आप यहाँ पे नो मारते हो तो कुछ भी डिटेल्स नहीं देना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए पर्सन विद डिजेबिलिटी, इसमें भी अगर आप यस मारेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ डिजेबिलिटी डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कि किस टाइप का डिजेबिलिटी है और क्या आप स्क्राइब चाहते हो वो सब आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, तो क्या आप यहाँ पे अभी काम कर रहे हो, डीडीए में काम कर रहे हो, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, तो आप यहाँ पे यस मार सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी टाइप का सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप मिनिमम 3 इयर्स का काम कर रहे हो, कंटिन्यूसली काम कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे यस मारना है। अगर यस मारते हो तो यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स देना पड़ेगा, जैसे कब ज्वाइन किए थे ये सब आपको यहाँ पे देना है। अगर नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली नो के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, तो हमारा डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हमें देखिए पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स में क्या भरना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए हमारा नाम हमें ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम भरना है, मदर्स नेम भरना है, मैरिटल स्टेटस क्या आप शादीशुदा हो या नहीं वो आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे रिलीजन, आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जो भी है वो आपको यहाँ पे आपके हिसाब से चूज करके पुट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए नेशनलिटी, आपका नेशनलिटी क्या है, जातीयता क्या है, आप नेपाल से बिलोंग्स करते हो या फिर भूटान से या फिर आप इंडिया का सिटीजनशिप आपके पास है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नीचे यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स शो कर रहा होगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स भरना पड़ेगा, यानी कि आपका करंट एड्रेस डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा। अभी आप जहाँ पे रह रहे हो उसका डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा, और यहाँ पे कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड ये सब कुछ आपको भर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पे यस के ऊपर क्लिक करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे परमानेंट एड्रेस डिटेल्स भरना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस डिटेल्स भर देना। भरने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपको आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स भरना पड़ेगा, जैसे कि फर्स्ट आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन या फिर 10th डिटेल्स आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप आपका जो 10th क्लास कौन सा बोर्ड के अंडर पास किए थे वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि आपका 10th क्लास में क्या क्या सब्जेक्ट सब था वो आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर में आप 10th क्लास पास किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जैसे कि 2013 को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप ऐसे आपका ईयर ऑफ पासिंग को चूज करके पुट कर देना। उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स था वो आपको यहाँ पे पुट करना है। अगर आपका सीजीपीए में था तो आप यहाँ पे 9.5 से उसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसको दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट, यानी कि 12th डिटेल्स आपको यहाँ पे मांगा जा रहा है। अगर आप 12th क्लास पास किए हो तो आप यहाँ पे उसका डिटेल्स भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा डिटेल्स मांगा जा रहा है, यानी कि अभी जो हम जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था वो क्या था, डिप्लोमा था। तो उसका डिटेल्स हमें अभी यहाँ पे भरना है। डिप्लोमा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्पेशलाइजेशन, यानी कि कौन सा फील्ड में आप डिप्लोमा किए हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हम सिविल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, इस वजह से हमें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग शो कर रहा है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ पे आप आपका यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नेम डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ईयर ऑफ पासिंग, कौन सा ईयर में आप पास किए हो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके पुट करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आपका कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स था डिप्लोमा में वो आपको यहाँ पे पुट करना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए पीजी डिग्री और डिप्लोमा डिटेल्स, अगर आप पीजी डिग्री किए हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किए हो या फिर कुछ डिप्लोमा डिटेल्स देना चाहते हो तो उसका डिटेल्स भी आप यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, तो अगर आपके पास कुछ प्रीवियसली वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका डिटेल्स भी आप यहाँ पे ऐड न्यू रो इसके ऊपर क्लिक करके आप उसका डिटेल्स दे सकते हो। तो इतना सब कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी आपको डिक्लेरेशन में पेमेंट डिटेल्स शो कर रहा है। पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पे देखिए मुझे सिर्फ ₹0 शो कर रहा है, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पे एससी कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पे मुझे 0 शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कुछ भी पेमेंट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग्स करते होंगे तो आपको यहाँ पे ₹1000 का फी पेमेंट करना है, जिसको आप यहाँ पे SBI MOPS के थ्रू कर पाएंगे, यानी कि ऑनलाइन आपको यहाँ पे फी पेमेंट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई के थ्रू भी आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे अप्लाई ही नहीं करना है पर्सनली, ना ही मैं किसी फ्रेंड का अप्लाई कर रहा हूँ, मैं बस आपको हेल्प करना चाहता हूँ, इसी वजह से मैं इतना कुछ करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो को जरूर से लाइक करके आपके दोस्त लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर नया विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, तो यहाँ पे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ अपलोड करना है, और जिसका साइज 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, समझ गए, और 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, समझ गए। और यहाँ पे जेपीजी या फिर जेपीजी यानी कि फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करके आपका जो डेस्कटॉप है, आपका जो पीसी है, या फिर आपका जो मोबाइल फोन है, जहां पे भी आप आपका फोटो सेव करके रखे हो, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना। और यहाँ पे देखिए अपलोड योर स्कैन्ड सिग्नेचर, तो यहाँ पे आपको आपका एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि ब्लैक इंक में होना चाहिए, ओके। और इसका जो साइज है वो 100 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में यानी कि फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्लिक टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन आप थोड़ा सा पढ़ लेना, और यहाँ पे बस आपको ये जो कैप्चा कोड है उसको यहाँ पे भरना है, और यहाँ पे आई एग्री के ऊपर टिक मार्क लगाना है, और यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी कुछ भरे हो उसको एक बार चेक कर लेना है कि कहीं पे कुछ गलत तो नहीं भर दिए। उसको सब चेक करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं कि यहाँ पे मैं रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए अप्लाई कर रहा हूं, मतलब एसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूं, इसी वजह से मैं यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा फाइनल सबमिट हो जाएगा, यानी कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद मेरा प्रिंट निकल जाएगा, आप समझ गए। लेकिन यहाँ पे अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, और फी पेमेंट करने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के रखने के लिए बोला जाएगा, ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं, अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगा और एक नया और लेटेस्ट जॉब अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।